हमारा प्रयास, व्यक्तित्व का विकास। सावन शिव ही बहुत प्रिय लागा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टॉक एंड हील में, जहां हम आपको देते हैं अद्भुत जानकारी और सुझाव आपके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए। आज हम बात करेंगे उस पवित्र माह की जो शिव जी को अत्यंत प्रिय है, श्रावण मास। यह महीना हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व रखता है और इसके पीछे कई धार्मिक और वैज्ञानिक कारण भी हैं। चलिए जानते हैं श्रावण मास की महिमा और इसके व्रत विधियों के बारे में। श्रावण मास हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष का 5वां महीना कहा जाता है। इसे सावन के नाम से भी जानते हैं। इस महीने में श्रवण नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा पड़ती है, इसीलिए इसे श्रावण मास कहा जाता है। ऋतु चक्र के अनुसार यह समय वर्षा ऋतु का होता है। इस समय सारी धरती वर्षा के जल से स्नान करती है और संपूर्ण प्रकृति स्वच्छ हो जाती है। क्योंकि सृष्टि और प्रजा की वृद्धि जल से ही होती है, इसलिए यह माह पवित्र और पूजनीय हो जाता है। सावन माह में हिंदू धर्म के लोग इस सार्वभौमिक घटना का अनुगमन करते हुए परमेश्वर शिव का जल से अभिषेक करते हैं। जल नारायण रूप है और शिव को अत्यंत प्रिय है, इसलिए शिव मात्र जल की धारा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस महीने का महत्व इस कारण भी बहुत बढ़ जाता है क्योंकि इस महीने की प्रत्येक तिथि एक व्रत का रूप ही है। इसलिए संसार में जो भी दुखी, धन इच्छुक, ज्ञान इच्छुक या मोक्ष की कामना रखने वाले हैं, वो इस महीने का बेसब्री से इंतजार करते हैं और शिव की आराधना कर अपना अभीष्ट फल प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि शिव जी महादानी हैं, वो अपनी शरण में आए हुए और दीन भाव से युक्त किसी भी प्राणी की मनोकामना अधूरी नहीं रहने देते। इसीलिए इस महीने में सभी नाना प्रकार के व्रत पूजन कर शिव को मनाने में लगे रहते हैं। सावन सोमवार व्रत, मंगला गौरी व्रत, कामदा एकादशी व्रत, पुत्रदा एकादशी व्रत, संकष्टी, श्री गणेश चतुर्थी व्रत, हरियाली तीज या स्वर्ण गौरी व्रत, नाग पंचमी, रक्षाबंधन, नारिकेल पूर्णिमा आदि बहुत सारे व्रत होते हैं। इस महीने में विशेषकर कुंवारी कन्याएं सोमवार को व्रत रखकर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करती हैं, जिससे उन्हें सदाचारी और सुशील वर की प्राप्ति हो। जिनकी कुंडली में मंगल दोष की वजह से विवाह में बाधा बनी रहती है, उनके लिए यह मास अमृत के समान फल देने वाला है। मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत करके उनकी कुंडली मंगल दोष से मुक्त हो जाती है। जिनकी कुंडली काल सर्प से ग्रसित है और हर कार्य में बाधा आती रहती है, उनके लिए भी श्रावण माह शुभ फलदायी है। सोमवार के व्रत करते हुए नाग पंचमी के दिन नाग पूजा करे और चांदी के नाग नागिन शिव जी को अर्पित कर काल सर्प दोष की पीड़ा से मुक्ति पाई जा सकती है। जिनकी कुंडली पितृदोष और सूर्य ग्रहण से युक्त है, सदैव सरकारी कार्यों में अड़चन आती रहती है। राजा, गुरु, मालिक, पिता और अपने से बड़ों की सहायता मिलने के बजाय वो रुष्ट हो जाते हैं, तो इसके लिए सावन माह के रविवार को व्रत करे और प्रति रविवार को 12 आदित्यों की पूजा करे और अमावस्या को दान आदि करे तो पितृदोष नष्ट हो जाते हैं। जिनकी कुंडली में चंद्रमा को राहु का भ्रामक दोष या शनि का विष दोष लगा है, वो यदि श्रावण माह में प्रतिदिन भगवान शिव का गंगा जल दूध से अभिषेक कर दूर्वा और सफेद चंदन अर्पित करे तो चंद्रमा का दोष नष्ट हो जाता है। जो स्त्रियां घर में शांति और पति का आरोग्य चाहती है, वो हरियाली तीज का व्रत करके अपने मनवांछित फल को पा लेती है। योगी और ज्ञानियों के लिए भी ये महीना परम उत्तम है, क्योंकि वेद माता गायत्री का सबसे महान गायत्री मंत्र और शिव पंचाक्षरी मंत्र का पुष्चरण इसी माह में सिद्ध होता है। जहाँ ये महीना धर्म और संस्कृति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वही कला और रचनात्मकता के लिए भी विशेष महत्व रखता है। बारिश की बूंदों के धरती पर गिरते ही सृष्टि में कला का संचार फूटता है और कवियों तथा ज्ञानियों की वाणी मुखरित हो उठती है। उनके मुख से सृष्टि के रचयिता के प्रति कृतज्ञता का भाव कविता और कहानी बन के बहने लगता है और सभी साधारण जन उसको सुनने को आतुर हो उठते हैं। इस महीने में चावल की फसल लगाने के बाद किसान के खेतों में कोई कार्य नहीं रह जाता था और संत महात्मा भी प्रायः इस समय बाहर घूमने के बजाय किसी एक स्थान पर ठहर जाते थे। इसलिए इसे चतुर्मास व्रत प्रारंभ के रूप में भी जाना जाता था। फिर क्या श्रावण से कार्तिक मास तक जगह जगह भगवान की कथाएं और महिमा का गुणगान होता है और सब स्त्री पुरुष उसे सुनते हैं, इसलिए भी इसे श्रावण माह कहा जाता है। सावन माह का वैज्ञानिक महत्व, इस महीने में वर्षा होती है और वातावरण की विषाक्त गैसें तथा कार्बन जल के साथ धरती पर आ जाते हैं। आसपास बड़ी नमी रहती है और इस महीने में सूर्य की गर्मी धरती पर ठीक प्रकार से नहीं आ पाती, जिसके फल स्वरूप नाना प्रकार कीड़े मकोड़े और बैक्टीरिया पैदा होते हैं,
जिससे बहुत सारी बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। इस समय फल, पत्तियां और सब्जियां भी विषाक्त हो जाते हैं। इसीलिए हिंदू धर्म के ऋषियों ने इस माह व्रत और उपवास करने की प्रथा बनाई तथा साग और पत्तेदार सब्जी खाने से भी मना किया, क्योंकि उनमें बहुत सारे कीटाणु उपस्थित रहते हैं। इसके साथ साथ शिवलिंग के आसपास एक आणविक ऊर्जा उपस्थिति रहती है, क्योंकि भगवान रुद्र अग्नि का प्रतीक है। इसलिए जब स्त्री पुरुष शिवालय में जाकर भगवान शिव को जल, दूध आदि से अभिषेक कराते हैं, तब वहाँ की सकारात्मक ऊर्जा के द्वारा उनके शरीर के आसपास उपस्थित कीटाणु और परजीवी नष्ट हो जाते हैं, जिससे वह अनचाही बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। इस महीने सभी जीव जंतु प्रसन्न हो जाते हैं। कई प्रांतों में इस महीने में झूला झूलने का भी बहुत ही महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है, इस महीने में जो स्त्री गर्भ धारण करती है वह गर्भ बड़ा ही प्रभावशाली होता है। भगवान शिव कल्याण के देवता हैं, उनकी पूजा अर्चा सबको आनंद प्रदान करने वाली है। सावन मास की प्रचलित मान्यताएं। पुराणों के अनुसार सावन मास में माता पार्वती ने नारद जी कहने पर ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र से भगवान शिव की अन्य पूजा की थी। तभी भगवान शिव ने प्रसन्न होकर माता पार्वती को वरदान दिया था। इसीलिए इस महीने में सभी कन्याएं उत्तम वर की प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। इसी महीने भगवान शिव ने बहुत काल के बाद अपनी समाधि खोली थी और वह नीचे उतरकर अपनी ससुराल में आए थे। इस वजह से भी संसारी जन श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा करते हैं और उनकी कृपा दृष्टि के इच्छुक रहते हैं। सावन मास के पूर्व आने वाली देवशयनी एकादशी को भगवान नारायण 4 महीने के लिए सो जाते हैं। इस बीच में सृष्टि के कल्याण का भार भगवान शिव ही संभालते हैं, इसलिए भी सावन माह शिव पूजा के लिए अभीष्ट है। इसी माह में मार्कंडेय ऋषि ने मृत्युंजय मंत्र की उपासना कर काल पर विजय पाई थी और सदा के लिए अमर हो गए थे। पुराणों के अनुसार इसी माह में समुद्र मंथन से कालकूट नाम का विष निकला था, जिससे सारी सृष्टि संतप्त हो रही थी। तब उसे भगवान शिव ने अपने गले में धारण कर लिया और तभी से उनका नाम नीलकंठ महादेव हो गया। इस माह में अपनी मनोकामना की पूर्ति हेतु दूर दूर से लोग मटकियों में जल लेकर और कंधे पर कावड़ उठाकर शिवालयों में जाते हैं और वहां भगवान गौरी शंकर का अभिषेक करते हैं। सावन का महीना न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस महीने में शिव जी की पूजा और व्रत करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और शरीर स्वस्थ रहता है। आप सभी को सावन मास की शुभकामनाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।